हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा और आप लोग स्वस्थ होंगे और आई होप कि आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी इस लॉकडाउन पीरियड में। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं डायरेक्ट। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो रिलेशन टॉपिक का, क्लास 12 के रिलेशन चैप्टर का एक रिलेशन उसमें है। एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए। तो उसी इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको आपको दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर इक्वल टू ए ऑर्डर पेयर ए बी ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जो रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि ये जो ऑर्डर पेयर में ए बी बन रहा है इसका अगर माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ए माइनस बी लेते हैं तो क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो आपको दिखाना है कि उन सभी ऑर्डर पेयर के लिए जो रिलेशन हो रहा है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आपको शो करना है कि ये एक क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर आर जो लिया जा रहा है वो इंटीजर में लिया जा रहा है, यानी कि ए माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो जेड जो है इंटीजर शो कर रहा है। अब आपको दिखाना क्या है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम इससे पहले भी लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कैसे करते हैं। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है जिसको हमें सेटिस्फाई कराना पड़ता है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। अब वो तीनों कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हम सबसे पहले आपको इसको इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम ये दिखाना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का। तो जैसे अगर मान लीजिए हम कोई एलिमेंट ए जो है इंटीजर जेड में से कोई एलिमेंट ए ले लें और उसको ए का खुद घटा दें, ए माइनस ए कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आएगा। और आप जानते हैं एवरी 0 नंबर इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी 0 नंबर जो होता है वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। तो 2 से 0 ऑलरेडी डिविजिबल होगा, इसलिए ए माइनस ए करेंगे। जैसे एक एलिमेंट आपने ए लिया ऑर्डर पेयर ए कामा ए का, तो इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि ए माइनस ए 0 आएगा। आपको पता है जैसे अगर 2 माइनस 2 करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा। 2 माइनस 2 मान लीजिए क्या आपने एक इंटीजर लिया है 2 जो कि बिलोंग करता है जेड में। अब आप क्या करेंगे, 2 कामा 2 निकालेंगे तो इंप्लाइज है 2 माइनस 2 निकालेंगे। अब 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा और 0 इंटू 2 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को 0 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 0 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो यही हमें दिखाना था कि हम कोई अगर नंबर लें, कोई एक इंटीजर लें जेड से, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम जानते हैं कि ए माइनस ए जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगला जो आपको दिखाना है वो दिखाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हम 2 इंटीजर ले लेते हैं, मान लो ए कामा बी जो कि आर से बिलोंग करता है। अब आपको पता है ए बी जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये तो क्वेश्चन ने भी कहा है। देखिए ए बी 2 डिविजिबल बाई ए माइनस बी, तो 2 से डिविजिबल है ये ए माइनस बी। अब आपको करना क्या है, आप ये जानते हैं इंटीजर के केस में अगर कोई नंबर ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। और इंटीजर है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ये ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, तो 3 माइनस 5 ये क्या आएगा, -2 आएगा। इंटीजर है, क्योंकि -2 क्या है, इंटीजर जेड में बिलोंग कर रहा है, और -2 भी ऑलरेडी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। तो इसलिए ये अगर a माइनस बी डिविजिबल है 2 से तो b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 2 से, अगर वो एलिमेंट्स कहाँ से लिया गया है, इंटीजर से। तो इसलिए ये भी कंडीशन अगर आप देखें इस तरीके से लिखेंगे इसको कि इफ ए बी बिलोंग टू आर देन 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी माइनस ए आल्सो 2 डिवाइड्स बी माइनस ए इंप्लाइज दैट बी ए, आपने ए बी लिया था रिलेशन से, देखिए बी ए आ गया रिलेशन से कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर ए बी आर से डिविजिबल था तो बी भी आर से क्या हुआ, एग्जिस्ट किया। तो देयरफॉर आर इज अ
सिमेट्रिक। अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में हमारे पास, मैंने आपको पढ़ाया था जब डिफिनीशन पढ़ा रहे थे इक्विवेलेंट रिलेशन की, तो आप जानते हैं कि इफ AB बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R, तो हमें दिखाना रहता है कि AC बिलोंग टू R। जो डिफिनीशन, जो रिलेशन AB BC में है, वही डिफिनीशन, वही रिलेशन आपको A और C में दिखाना रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको ये दो बातें गिवन होती है, उस समय भी मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था कि दो चीज़ें गिवन होती है, थर्ड मुझे प्रूव करना रहता है। तो AB बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R, तो दैट इज मीन्स क्या हुआ कि A माइनस बी एंड B माइनस सी आर डिविजिबल बाई 2। अब आप जानते हैं कि हम A माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी प्लस B माइनस सी, यानी दोनों नंबर को जोड़ दें तो A माइनस सी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ समझना है कि A माइनस सी अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी मिल जाए, हम A माइनस सी को 2 से डिविजिबल दिखा दें, 2 से डिवाइड दिखा दें, तो मेरा काम हो जाएगा। इस बात के लिए आप समझो, क्योंकि A माइनस बी भी 2 से डिविजिबल है, B माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 से वही नंबर डिविजिबल होता है जो इवन होता है। और आपको ये पता है अगर दो इवन नंबर को सम किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, इवन होता है। जैसे अगर 6 2 से कट रहा है, 8 2 से कट रहा है, तो 8 और 6 जोड़ोगे तो भी वो 2 से कैंसिल हो ही जाएगा, 14 आएगा, 14 2 से कैंसिल है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज कर रहे हैं। ये कंसेप्ट जो है, जैसे अगर आपने लिया 4 + 6, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका सम भी 10 जो होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो चूंकि ये आपका 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी तो जो आएगा C, वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए यही लिखा है, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज डिविजिबल बाई इज इवन। समझ रहे ना, यहाँ से इज इवन क्यों हो गया ये ना समझ में आया हो तो यही कंसेप्ट है कि अगर दो इवन नंबर का सम निकाला जाता है तो वो ऑलरेडी इवन होता है, इसलिए A माइनस सी जो होगा इवन होगा, और इवन होने की वजह से ये 2 से डिविजिबल होगा। तो A माइनस सी डिविजिबल बाई 2 अब हो गया। इसलिए जब A माइनस सी डिविजिबल बाई 2 हो गया तो AC जो है बिलोंग करेगा कहाँ से, रिलेशन में जो आपका दिया है, और इसलिए R इज ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, R यहाँ ट्रांजिटिव भी हो गया। अब देयरफॉर सिंस रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसलिए गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन Z। Z मतलब इंटीजर्स, आपका जो Z है वो इंटीजर है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखा, और एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का आता जरूर है, वो किसी भी बोर्ड में हो आप, तो आज की डेट में इस क्वेश्चन को आप करिए और समझिए, और बाकी आपके पास जो भी बुक है उसकी हेल्प से और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे टॉपिक पर और किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे आपके सामने। और आपको हमारे चैनल सक्सेस विद YN कृष्णा को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी, हम कुछ भी यहाँ पर बताएं, कोई भी नया वीडियो अपलोड करें या कोई भी आपको कुछ बताने के लिए आए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे जो है उसको प्राप्त कर सके, जिससे आपको लाभ हो। तो आप इसके क्वेश्चन और करिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर जो है 9140539200 पर। और अगर किसी को जो है क्लास 12th का जो प्रेजेंट में 2020 और 21 का जो बोर्ड का सेशन है, अगर इसके लिए किसी को क्लास 12th की लाइव क्लास लेना है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसका मैं अलग से लाइव क्लास चला रहा हूँ। क्लास 12th के फुल सिलेबस का 4 महीने का कोर्स है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें लाइव क्लास आपको अलग से मिलेगी, फुल कोर्स, पूरा कोर्स और सब चीज़ें मिलेंगी। तो अगर किसी को क्लास 12th की लाइव क्लास चाहिए बोर्ड का, इस सेशन के बोर्ड के लिए, 21 बोर्ड के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो किसी भी बोर्ड के हों। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो भी चीज़ें हम दें यहाँ पर वो आपको प्राप्त हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।